बॉन्ड क्या होता है, पहले बॉन्ड बताइए तब बताते हैं। अरे चुनावी बॉन्ड कुछ नहीं होता जी, पैसा जानते हैं ना, ठीक ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहते हैं इसको। अरे कुछ नहीं, चुनावी चंदा जानते हैं, चंदा है, पार्टियों को मिलने वाला चंदा जानते हैं कि नहीं? चंदा नहीं जानते हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो पार्टियों को मिलने वाला चंदा, पार्टियों को मिलने वाला चंदा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ये जो चंदा है इसी में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा है ही नहीं। मान लीजिए मोदी जी को चंदे के नाम पर दे दिए मुकेश अंबानी, ठीक है, बीजेपी को, तो पार्टी बीजेपी को हो कांग्रेस को हो, ये सब समझ है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहलाता है। भाई लिखना है लिख लीजिए, उसका सिंपल सा है, लिख लीजिए मैम, इलेक्ट्रोल बॉन्ड या लिखिए चुनावी चंदा, ठीक है, लिखिए जनवरी 2018, जनवरी 2018 में चुनावी फंडिंग में सुधार के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत हुई। देखिए यह वर्ष में 4 बार जारी किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है, हाँ, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में जारी किया जाता है। 2017 एक्ट के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई, 2017 में कानून लाकर बनाया गया था, ठीक है। पहला छोड़ के लिखिए, कोई भी डोनर यानी दानकर्ता 1 करोड़ तक, कोई भी डोनर 1 करोड़ तक, ठीक है, 1 करोड़ तक बॉन्ड खरीद सकता है। कहां से? एसबीआई से, ठीक ना, एसबीआई से ही ये बिकता है। इसमें टैक्स में भी छूट प्राप्त होती है। लेकिन यह उसी पार्टी को लाभ प्राप्त होता है जो पिछले आम चुनाव में 1% कम से कम वोट पाया हो, 1% कम से कम वोट पाया हो। ठीक है, समझ पाए? और ये भी गुणक में जारी होगा, ठीक ना, ये भी गुणक में जारी होता है, ठीक। हाँ बिल्कुल चला जाएगा, डोनर है, दान करता है, दान एक्चुअली ये सब बनाया गया है भ्रष्टाचार का एक माध्यम है। देखिए एकदम प्रैक्टिकल, ये मत लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के गुणक में जारी होता है, ठीक ना। ये सब होता क्या है, फंडिंग कराने का तरीका है, यानी किसी पर आरोप न लगे कि ये कंपनी ने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया, ठीक है ना, ठीक। हाँ ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और ये लिख लीजिए, और इसमें विदेश से भी चंदा संभव है। इसमें विवाद तब उत्पन्न हुआ जब इसे आरटीआई के दायरे में कर प्रश्न पूछा गया। किंतु हाँ हाँ बोलिए, विवाद यानी डिस्प्यूट, विवाद तब उत्पन्न हुआ जब आरटीआई के साथ में क्वेश्चन पूछा गया कि अरे भाई कितना चंदा इकट्ठा हुआ क्या। तो विवाद तब उत्पन्न हुआ जब इसे आरटीआई के दायरे के रखकर प्रश्न पूछे गए, जिसके लिए आरटीआई के एक्ट में परिवर्तन किया गया और इसे आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया, ठीक है, बाहर कर दिया गया। चुनाव आयोग ने इसे
चुनाव आयोग ने इसे प्रतिगामी कदम बताया, प्रोग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव, यानी ये रिग्रेसिव स्टेप था, प्रोग्रेसिव ना होकर रिग्रेसिव स्टेप था, यानी उल्टे चल रहे हैं आप, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए आप। देखिए शॉर्टकट में फिर से समझे, बिल्कुल पॉइंट में समझे। देखिए चुनावी बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड क्या है? वास्तव में पहले से ही राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती रही हैं, कंपनियों से, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, विदेशी फंड, तमाम तरह के विवाद अक्सर आते रहे हैं। 70 सालों में आपने सुना कि फला व्यक्ति को, फला पार्टी को मिला, तो पार्टियों को मिलने वाले चंदे को एक कानूनी ढांचा दे दिया जाए, इसका प्रयास किया गया 2017 में एक्ट को लाकर, और जनवरी 2018 में इसे अमली जामा पहनाया गया। ठीक है, अमली जामा पहनाकर इसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम दिया गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में यह कहा गया कि ये बॉन्ड कोई भी डोनर यानी चंदा देने वाला, और आप जानते हैं चंदा जब देते तो वापस नहीं लेते हैं। अभी अनिकेत जी ने पूछा कि चंदा वापस, चंदा है भाई, नाम चंदा है, भले बॉन्ड लगा दिए तो क्या हुआ, वास्तव में ये चंदा है, ठीक है ना, चंदा है। और पार्टियों का कैसे बड़े धंधा, ये वास्तव में चुनावी चंदा को एक कानूनी रूप दिया गया। ठीक है, तो ये वर्ष में 4 बार जारी होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ठीक, एंड अक्टूबर कोई भी व्यक्ति एसबीआई ब्रांच से इसे खरीद सकता है। गुणक में मैक्सिमम 1000 से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ तक जाता है, यानी 1000 के गुणक में खरीदिए और मैक्सिमम 1 करोड़ के गुणक में। ठीक, यानी 1 करोड़ का ही बॉन्ड आपको मिल जाएगा, 1000 का ही बॉन्ड मिल जाएगा। इसमें निवेश करने वालों की नाम गोपनीय होता है, यानी नाम उजागर नहीं किया जाता है। ठीक, दूसरा, उसे टैक्स में भी छूट प्राप्त होता है। यह चीज है। विवाद इसमें तब उत्पन्न हुआ जब कहा गया कि यह भी आरटीआई के दायरे में आएगा। ठीक है ना, यह कहा गया कि यह भी आरटीआई के दायरे में आएगा। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं विवाद, एक सेकंड, हाँ, जिन्होंने आरटीआई दाखिल किया था, कमोडोर लोकेश बत्रा नाम था उनका, कमोडोर लोकेश बत्रा जी हैं, रिटायर्ड अधिकारी थे। ठीक है ना, रिटायर्ड अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं। तो कमोडोर लोकेश बत्रा जी ने आरटीआई दाखिल किया और कहा कितने पार्टी को कितने चंदा आए बताइए, आरटीआई के दायरे में आएगा। तो फिर गवर्नमेंट ने इस विवाद को दूर करने के लिए इस एक्ट में, किस एक्ट में, आरटीआई के एक्ट में, आरटीआई के धारा 29 में परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो होगा वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। यह विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया। ठीक है, विवाद तब सुप्रीम कोर्ट गया। चुनाव आयोग का वक्तव्य था, यानी उनका स्टेटमेंट रहा कि यह प्रक्रिया जब आरटीआई के दायरे के बाहर कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया रिग्रेसिव स्टेप होगा, यानी प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाला नहीं बल्कि पीछे बढ़ने वाला प्रतिगामी कदम है। ठीक है, तो यह विवाद तब से हुआ। और दूसरी बात, इस जो फंडिंग हो रही है इसमें कंपनियां भी कर सकती हैं, समूह भी कर सकता है, व्यक्ति भी कर सकता है, विदेशी फंड भी आ सकता है, यानी फंडिंग आने का स्रोत कहीं से भी आ सकता है। लेकिन प्राप्त होने की पात्रता यह है, जो पार्टी पिछले आगामी चुनाव में 1% वोट पाया हो, आम चुनाव में, आम चुनाव का मतलब लोकसभा वाला चुनाव, ठीक, 1% वोट पाया हो, वही पार्टी इस चंदा को प्राप्त करने का हकदार होगा। यह कैश के रूप में नहीं जमा होता, यह चुनावी बॉन्ड के रूप में होगा। जिस पार्टी के अकाउंट में जाएगा वो पार्टी इस बॉन्ड को भुना सकता है कैश में। इसका उद्देश्य है चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता को बनाना, चुनावी भ्रष्टाचार को रोकना, उद्देश्य स्वच्छ और साफ सुथरा इलेक्शन को बढ़ावा देना, उद्देश्य तो यही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अब देवराज जी आपको समझ आ गया होगा, आ गया?